इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा राजन और संगीता अपना हनीमून मनाने दार्जिलिंग गए और गायब हो गए। जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो शुरू होती है तलाश। ये दोनों आखिर गायब कहाँ हो गए? इन्हें जमीन निकल गई या आसमान? मैं भी वही सोच रही हूँ एसीपी सर। इस घटना से तो हमारा दार्जिलिंग बदनाम हो जाएगा। हमें उनको ढूंढना ही होगा। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर कामिनी। तभी हवलदार लालू पटेल भागता हुआ आता है और बताता है, सर सर सर। अरे क्या हुआ है? पहले सांस तो ले लो, फिर बोलना। लाश मिल गई सर, राजन की लाश मिल गई। क्या लाश? और वो उसकी पत्नी, क्या नाम है? हाँ, संगीता। नहीं, उसकी लाश नहीं मिली। एसीपी राठौर फौरन इंस्पेक्टर कामिनी और हवलदार लालू के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं। ये तो डकैती का मामला लग रहा है, क्योंकि सारा सामान चोरी हो चुका है। नहीं, जब तक इसकी पत्नी नहीं मिल जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके घर पर खबर कर दो। इधर दार्जिलिंग के पोस्टमार्टम हाउस में राजन के शव की जांच जारी थी। एसीपी राठौर और इंस्पेक्टर कामिनी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सर, सिर पर गहरे वार के निशान हैं। मौत धारदार हथियार से हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं है। मतलब हमला अचानक किया गया था और शायद कातिल जान पहचान वाला ही था। मतलब ये कोई लूटपाट नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला है। या फिर पति पत्नी के रिश्ते में कुछ गड़बड़ थी। सब अपने अपने कयास लगा रहे थे और इसी बीच उधर दूसरी ओर पुलिस को एक सूचना मिलती है। संगीता एक अनजान शहर में देखी गई थी, दार्जिलिंग से सैकड़ों किलोमीटर दूर। लेकिन वो वहाँ आखिर पहुँची कैसे? एसीपी राठौर ने तुरंत उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया और उसे दार्जिलिंग बुलाया गया। संगीता पुलिस स्टेशन में अपना बेजान चेहरा लिए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बदहवास थी। बताओ, क्या हुआ था? हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, पर वो आगे निकलते चले गए और मुझे अचानक दो लोगों ने पकड़कर बेहोश कर दिया। तो तुम कह रही हो राजन तुम्हें ट्रैकिंग के दौरान छोड़कर चला गया? हमें ट्रैकिंग पसंद थी। हम 20 तारीख को आए थे और 23 को ये सब हुआ। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक अनजान शहर के एक ढाबे पर थी। तो तुमने पुलिस को सूचना नहीं दी? मैं शॉक में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमारा सारा सामान गायब है, कुछ भी नहीं मिला। एक एक पैसा और गहने सब कुछ लुट गया। लेकिन संगीता की आंखों में आंसू कम थे और अपने खोए हुए गहनों का दुख ज्यादा। पुलिस का शक गहराने लगा। तभी ट्रैकर ग्रुप से आई एक अहम वीडियो क्लिप ने इस केस को पलट कर रख दिया। सर, ये देखिए, 23 मई की सुबह 11:07 पर राजन और संगीता दोनों इस झरने के पास हैं, हंसते हुए साथ साथ। आगे देखो, शायद कोई सबूत मिल जाए। पूरी वीडियो देखी गई, लेकिन उससे कुछ खास पता नहीं चला। हालात और संगीता के बयान में फर्क साफ दिख रहा था, लेकिन अब एसीपी राठौर की टीम ने खेल को समझने का फैसला कर लिया था। कामिनी, संगीता की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। किससे बात कर रही थी, कब, कितनी देर? सर, ये देखिए, शादी से पहले और बाद तक एक नंबर है जिससे सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। नाम है महेश और 2 और नंबर्स हैं, परम और करम। तीनों से लगातार संपर्क में थी। 23 तारीख को रात 1:07 तक महेश से 34 मिनट लंबी कॉल पर बात हुई है। 34 मिनट? अपने पति के लापता होने के बाद या उसके मारे जाने से ठीक पहले? और फिर कहती है कि डर गई थी। ये मामला अब सिर्फ शक का नहीं, साजिश का है। पुलिस ने अब राजन के परिवार से भी बातचीत की। हमें तो पहले से ही शक था
हमारी बहू घंटों किसी से बात करती रहती थी। हम बोले भी पर राजन ने कभी ध्यान नहीं दिया। कहता था माँ तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। राजन भोला था, प्यार में अंधा हो गया था। राजन के दोस्तों से भी पूछताछ हुई। सर, शादी तो जबरदस्ती हुई थी। संगीता का दिल कहीं और था। उसने खुद कई बार बताया था कि वो किसी और को चाहती है, पर माँ बाप की मर्जी के आगे झुक गई। शादी से पहले के कुछ हफ्ते संगीता अपने पुराने प्रेमी महेश से कॉल पर बात कर रही थी। अगर राजन रास्ते से हट जाए तो हम अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। तो हटा दे उसे। तू इंदौर से बहुत दूर निकल, कोई तुझे नहीं पहचानेगा। मेघालय जैसी जगह चुन या दार्जिलिंग। मैं सब कुछ प्लान कर लूंगी, तुम 2 लोगों का इंतजाम करो, भरोसेमंद होने चाहिए। शादी के बाद महेश परम और करम को शामिल करता है। संगीता उन्हें 50,000 रुपए देती है, टिकट और रहने और काम के लिए। तुम्हें बस वही करना है, राजन को रास्ते से हटाना है। सब मेरी बात मानना, समय जगह सब कुछ मैं तय करूंगी। और हथियार मैं गुवाहाटी से चाकू लेकर आऊंगा, कोई शक भी नहीं करेगा। 23 मई की सुबह सब कुछ तय था। राजन और संगीता ट्रेकिंग ट्रेल पर थे, एक झरने के पास। वाह संगीता, ये जगह तो शानदार है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। वो दोनों हंसते हुए फोटो लेते हैं। मैं जरा पानी भरने जा रही हूँ, तुम यहीं पर रहो। संगीता दूर जाती है, झाड़ियों के पास। उधर 3 परछाइयां छुपी हुई थी, महेश, परम और करम। अब एक लड़का राजन को पीछे से आवाज देता है। भाई साहब, पीछे से रास्ता बंद है, इधर से आइए। राजन मुड़ता है और तभी झाड़ियों से 3 झपट लेते हैं। तेज चाकू से एक वार किया जाता है, पहले सिर पर, फिर सीने में और फिर पैर पर। राजन कुछ बोल भी नहीं पाता, खून के साथ वो जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे फेंको इसे, जल्दी। तीनों मिलकर घायल राजन को खाई में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद संगीता नीचे आती है। उसका चेहरा शांत था, आंखों में शिकन तक नहीं थी। वो धीरे से राजन के पैसे, घड़ी और गोल्ड चेन निकालती है ताकि मामला डकैती जैसा लगे। तू जल्दी कर, कोई देख ना ले। जल्दी में संगीता का स्कार्फ एक झाड़ी में फंस जाता है और वहीं छूट जाता है। अब निकलो, शहर छोड़ दो। 48 घंटे तक कोई संपर्क नहीं, फिर अगले प्लान पर बात करेंगे। पुलिस को अब समझ आ चुका था, ये सिर्फ हत्या नहीं, एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। लेकिन अभी खेल पूरा नहीं हुआ था। कातिल अब भी खुलेआम घूम रहे थे, जिनका पता शायद सिर्फ संगीता को ही होगा। संगीता, तुमने कहा था कि सिर्फ तुम और राजन ट्रैकिंग पर थे, लेकिन तुम्हारे होटल रिकॉर्ड तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैं नहीं जानती। ये देखो, 3 फ्लाइट्स के टिकट, इंदौर से गुवाहाटी, एक ही दिन। तुम्हारे साथ महेश, परम और करम। और सर, मैंने हर जगह के सीसीटीवी चेक किए हैं, होटल के सीसीटीवी में दिख रहे हैं। ये देखिए, ये किराए की जीप में झरने की ओर जाते हुए। तारीख है 23 मई, सुबह 10:12। पुलिस ने संगीता को घेर लिया था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चुप थी, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग हमेशा पीछे छूट ही जाता है। बाकी तीनों के बारे में तुम खुद बताओगी या हम तुम्हें टॉर्चर करें? नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। संगीता ने बारी बारी महेश, परम और करम तीनों के बारे में बताया। पुलिस ने महेश, परम और करम को एक एक करके धर दबोचा। तीनों को अलग अलग रखा गया, लेकिन कुछ ही घंटों में एक के बाद एक टूटने लगे। आज सब कुछ क्लियर हो चुका है। तुम्हारे दोनों साथी और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे खिलाफ सब कुछ बता दिया है। संगीता ने सब बता दिया? हाँ और क्या, जो औरत अपने पति की ही नहीं हुई वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? महेश उदास हो गया और फाइनली बोलना शुरू कर दिया। हमें लगा था लाश खाई में फेंक देंगे तो
जानवर खा जाएंगे, कोई सबूत नहीं बचेगा। लेकिन ये जंगल भी हमारे गुनाह पर चुप नहीं रहा। उधर परम भी बोला, हमें सिर्फ एक धक्का देना था। संगीता ने कहा था कि वो सब संभाल लेगी। करम भी बोला, हमें 50,000 रुपए मिले थे, हम बेवकूफ बन गए। अब पुलिस के पास बयान, सबूत और गवाह सब कुछ था। अदालत में जब संगीता को कटघरे में खड़ा किया गया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं बल्कि चोरी पकड़े जाने के थे। हाँ, मैंने ही किया, क्योंकि मैं मजबूर थी। कोई मेरी सुनता ही नहीं था। मैं पिंजरे में थी। राजन से प्यार नहीं था मुझे, लेकिन जबरदस्ती उससे शादी करवा दी गई। इस परिस्थिति से निपटने के तुम्हारे पास 1000 तरीके हो सकते थे, लेकिन तुमने एक मासूम की जान लेना जरूरी समझा। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने संगीता के झूठ की परतें उधेड़ दी। चाकू जो झाड़ियों से बरामद हुआ, संगीता का स्कार्फ जो झरने के पास मिला, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल लॉग्स और आखिर में इकबाले जुर्म। दार्जिलिंग हनीमून मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्या कोई पत्नी सिर्फ इसलिए अपने पति की हत्या कर सकती है कि वो प्यार नहीं करती थी? प्यार में आजादी की तलाश, लेकिन गलत रास्तों से पाई गई आजादी जंजीर बनती है। राजन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका रोता बिलखता परिवार है। उनको जवाब कौन देगा कि आखिर उनके बेटे की गलती क्या थी?